हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। तो दोस्तों, ये शेयर मार्केट की एक नई सीरीज है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। और चलिए हम एक करके डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, कैसे इसे ट्रेड किया जाता है विद एग्जांपल। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो डेरिवेटिव एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू अंडरलाइन एसेट से ड्राइव की जाती है। अंडरलाइन एसेट यहाँ पे इक्विटी हो सकता है, करेंसी हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑफ रेट हो सकता है। तो ये तो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कर्ड और पनीर को ले लेते हैं। यहाँ पे जो कर्ड और पनीर है मिल्क के डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि मिल्क से ड्राइव किए गए हैं, मिल्क से बने हैं, इसीलिए यहाँ पे जो कर्ड और पनीर है मिल्क के डेरिवेटिव्स हैं। और इसका सेकंड एग्जांपल है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगर यहाँ पे जो अंडरलाइन एसेट्स है, व्हीट है, राइस है, कॉटन है या क्रूड ऑयल है, तो इसे हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। वहीं हम जो अंडरलाइन एसेट्स है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई शेयर है, इंडेक्स है, करेंसी है, तो इसे हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में यहाँ पे जो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं, क्रूड ऑयल से ड्राइव किए जाते हैं। सिमिलरली हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में टाटा मोटर्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, टाटा मोटर्स के शेयर से ड्राइव किए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या है। अब हम बात कर लेते हैं पर डेरिवेटिव्स कितने टाइप के होते हैं। तो डेरिवेटिव्स 4 टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। इसमें से फॉरवर्ड और फ्यूचर डेरिवेटिव्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसे भी हम एक एक करके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स के बारे में। तो फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स 2 पर्सन के बीच में होता है, यानी कि 2 लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। और फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। मान लीजिए एक किसान है जिसने कोई फसल उगाई है गेहूँ की, और गेहूँ की फसल उसकी 2 महीने बाद तैयार हो जाएगी। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ एक कंपनी है जो कि यहाँ पे व्हीट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे बिस्किट, ब्रेड, आटे, ये सारी चीज़ें बनाती है। तो यहाँ पे किसान चाहता है कि जो गेहूं का करंट रेट है उस रेट पे आने वाले टाइम में, यानी कि फ्यूचर में, अपने गेहूं को सेल कर पाए। इसके लिए कंपनी और किसान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें मेंशन किया जाता है कि जैसे ही गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी, किसान से कंपनी जो है इस रेट पे गेहूँ बाय करेगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे जो कंपनी और किसान है दोनों ने ही अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लिया। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि 2 महीने बाद गेहूं का रेट चाहे कुछ भी हो मार्केट में, किसान और कंपनी ने जो डील फाइनल किया है उसी रेट पे सेल करना होगा किसान को और कंपनी को बाय करना होगा। तो दोस्तों, ये एग्जांपल था फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए जो गेहूं का रेट करंट टाइम में है मार्केट में 20 रुपीज़ है, लेकिन 2 महीने बाद जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उस टाइम पे 22 रुपीज़ यानी कि 22 रुपये हो जाता है। तो इस केस में 2 रुपये का लॉस किसान को बुक करना पड़ेगा। लेकिन वहीं यहाँ पे जो गेहूं का रेट है 2 महीने बाद 20 रुपये से घट के 18 रुपये हो जाती है। तो इस केस में कंपनी को 2 रुपये का लॉस बुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसान और कंपनी के बीच में, अगर किसान को लॉस हो रहा है तो किसान यहाँ पर डील को कैंसिल कर सकता है, और वहीं यहाँ पे जो कंपनी है उसे लॉस हो रहा है तो कंपनी डील को कैंसिल कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है अनरेगुलेटेड होता है, अनकंट्रोल होता है। इसके बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं होता है। तो इसीलिए हमें जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है बायर और सेलर के लिए। लेकिन अगर सेम डील अगर किसी एक्सचेंज के थ्रू कंप्लीट हो रही है, यानी कि इसके बीच में मीडिएटर कोई है, जैसे यहाँ पे NSE है, BSE है, MCX है, इंडिया के अंदर जो बड़े एक्सचेंजेस हैं इसके थ्रू कंप्लीट हो रही है, तो इसे हम फ्यूचर के नाम से जानते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि यहाँ पे फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। फ्यूचर डेरिवेटिव्स में यहाँ पे मीडिएटर होता है 2 पर्सन के बीच में, यानी कंपनी और किसान के बीच में जो मीडिएटर है स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज पे यहाँ पे कंपनी और किसान दोनों यहाँ पे एक मार्जिन पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसी एक्सचेंज के थ्रू कंप्लीट हो रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है उसकी डेट, टाइम और एक्सपायरी डिसाइड करती है। तो यहाँ पे जो बायर और सेलर हैं उसी टाइम फ्रेम के बीच में अपने डील को कंप्लीट करते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर डेरिवेटिव्स को इक्विटी में, इंडेक्स में, करेंसी में, कमोडिटी में ट्रेड करते हो किसी एक्सचेंज पे, तो आपको यहाँ पे लॉट साइज वाइज यहाँ पे स्टॉक को बाय करना होता है, क्वांटिटी को बाय करना होता है। यानी कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स के डेरिवेटिव्स बाय करना है फ्यूचर में, तो आपको यहाँ पे लॉट साइज वाइज बाय करना होगा। टाटा मोटर्स का एक लॉट का साइज 2850 है, यानी कि अगर आप यहाँ पे टाटा मोटर्स के फ्यूचर को बाय करना चाहते हो तो टाटा मोटर्स के
एक लॉट को आपको बाय करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा कि यहाँ पे फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर डेरिवेटिव्स क्या होता है। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर डेरिवेटिव्स को ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं अपस्टॉक। अपस्टॉक पे फ्यूचर डेरिवेटिव्स को ट्रेड करना बहुत ही सिंपल और इजी है। तो इसके लिए आपको अपस्टॉक पर अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। अपस्टॉक पे डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक पे क्लिक करके आपको अकाउंट ओपन कर लेना होगा। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे फ्री में अकाउंट ओपन करके इक्विटी में, इंडेक्स में, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि हमें फ्यूचर डेरिवेटिव्स में मार्जिन क्या होता है, मार्जिन कैलकुलेटर कैसे यूज किया जाता है, आप यहाँ पे फ्यूचर में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।